Hello everyone, again welcome back to the channel. So this is Ajay and today we will discuss about the decrease and increase concept in percentage. तो इससे पहले परसेंटेज में हमने बहुत सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं। हमारा मेन टारगेट है जीरो से लेके एडवांस तक सब कुछ आपको सिखाना, ताकि आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें परसेंटेज आए और वहाँ पे आप परसेंटेज को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो आप लोगों की तरफ से हमें इतना ही चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। बस इतना ही आपका एप्रिसिएशन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे लेक्चर आपके लिए लेके आते हैं। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो आगे भी आने वाले चैप्टर्स में मैं यूज़ करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, आप आज के क्वेश्चन जो होंगे वो विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे पहले बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक लेक्चर स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, अगर आपने पहले नहीं देखे तो। ठीक है, तो परसेंटेज से भी पहले जो मैंने बेसिक सिखाया वो और परसेंटेज के पहले 2-3 क्लासेस तो कंपलसरी है देखना, तभी आपको मैथ भी आएगा। आपका मैथ का डर हमें ख़त्म करना है, इसलिए आपको फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो, आपका मैथ अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। सो डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो पहले तो छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ, फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन करेंगे वो सिखाता हूँ, देन हम क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे आपकी 8, 7, 10 क्वेश्चन जो भी होंगे डिस्कस करेंगे, वो कैसे हम लोग बिना पेन लगाए सारे ही क्वेश्चन करना सिखा दूंगा आपको। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट के पीछे बाकी है, ना कि क्वेश्चनों के पीछे, ना ही सिलेबस के पीछे। कॉन्सेप्ट सीखिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन तो छोड़ो, सोचो मत, आप रिजल्ट मत सोचो, आप सिर्फ देखो कि आपको कितना आता है। अगर आपको मैक्सिमम चीज़ें आती हैं तो सिलेक्शन आपकी ही होगी, किसी और की नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट याद रखना, ये परसेंटेज में काफ़ी टाइम आता रहता है। मान लीजिए पहले आपके पास 10 रुपीज़ हैं, रुपीज़ में हो सकता है, नंबरों में हो सकता है, किसी भी चीज़ में डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है। पहले 10 थे, अब आपके पास मान लीजिए 11 रुपये हो गए। पहले थे आपके पास 10 रुपये एंड नो यू हैव 11 रुपीज़। सो अगर मैं आपको बोलूँ बताइए आपके पैसों में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो सर 1 रुपये का इंक्रीज। तो आपको मुझे आंसर किस में करना है, परसेंटेज में। मैं बोलता हूँ कि आपको नहीं बोलना कि 1 रुपये का बेनिफिट हो, मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, बट हमें किस में बताना है, इन परसेंटेज में, कि कितने परसेंटेज का इंक्रीज़ हुआ। डिक्रीज भी हो सकता है, फिलहाल तो मुझे दिख रहा है इंक्रीज़ हुआ। निकालने का तरीका देखिए, एक तो ये हमेशा दिमाग में बिठा लेना परसेंटेज में डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट। एक तो तरीका ये होता है कितना किससे मल्टीप्लाई 100, कितना इंक्रीज हुआ किससे इंक्रीज हुआ और मल्टीप्लाई 100। कितना आप क्या बोल सकते हो, कितना डिक्रीज या इंक्रीज, जो भी हुआ अगर वो अपने आप आ जाएगा। अगर बड़ा है तो डिक्रीज की वैल्यू आएगी, कम है तो इंक्रीज की वैल्यू आएगी। ठीक है, और सॉरी, कम है तो डिक्रीज की, बड़ा है तो इंक्रीज की। यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई, कितना कितना बड़ा है, आप बोलोगे सर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, आपने बोला सर इंक्रीज हुआ है, बट मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। सो कितना बड़ा, आप बोलोगे 1 रुपया बड़ा। कितना बड़ा, 1 बड़ा। मैंने बोला किससे बड़ा, भाई किससे क्या पहुंच गया वो तो बात की बात है, लेकिन किससे बड़ा, मैं बोलता हूँ 10 से बड़ा। किस नंबर से बढ़ के 11 तो आंसर आया ना, उससे पहले किसके ऊपर बढ़ा, तो मैं बोलूँगा 10 के ऊपर। कितना किससे और मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई 100 मुझे पता है कि फ्रैक्शन को जब मैं मल्टीप्लाई 100 करता हूँ तो ये तो मैंने लर्न किया होगा कि ये 10% आता है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई 100 करके 10% का इंक्रीज़ हुआ। चलिए एक छोटी सी एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं बोलता हूँ 5 रुपये की चीज़ है आपकी 7 रुपये की होगी, बताइए कितने % का इंक्रीज़ हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना कि इंक्रीज़ हुआ, देखिए 2 का इंक्रीज़। मैं बोलूँ किसके ऊपर परसेंटेज बनाना, तो सर 5 के ऊपर, क्योंकि 5 बढ़ के 7 आया है और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आंसर आएगा इसका, आपको भी पता है 2/5 कितना होता है 100 के करने के बाद। 1/5 20 है, 1/5 को 2 से किया हुआ है, डेट विल बी 40%। तो ये चीज़ों में आपकी स्पीड होनी चाहिए, फ्रैक्शन दिखते ही। जैसे मैं बोलता हूँ 3/5 कितना होगा, आपको देखते पता चलने से 60%। कैसे पता चल जाता है मेरे को, मुझे 3/5 में 1/5 दिख गया था जिसका 20% होता है, और मुझे पता चल गया था कि 1/5 को 3 से किया हुआ है, इसलिए मैं इसको भी दिमाग में 3 से करके 60 बोल रहा हूँ। तो इतनी चीज़ तो आप सीख गए मेरे बेसिक क्लासेस में। फिलहाल आपने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया डिक्रीज इंक्रीज का। कैसे, कितना
किससे मल्टीप्लाई 100। तो इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो, बार बार ये आएगा क्वेश्चन में। जैसे मैं बोलता हूँ 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये की होगी, बताइए कितने परसेंट का डिक्रीज़ हुआ, व्हाट इज़ द डिक्रीज परसेंटेज। तो आप बोलोगे सर 1 का डिक्रीज़ हुआ किसके ऊपर, भाई 5 से, तो 4 तो बाद में फाइनल है ना, तो 5 के ऊपर हुआ, 5 बढ़ कम होके 4 बना, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो आंसर क्या है सर 20% का डिक्रीज़ हुआ। मैंने कैसे बता दिया डिक्रीज़, साफ साफ दिख रहा है डिक्रीज़ हो रहा है और परसेंटेज में डिक्रीज़ निकाल दिया। यहाँ पे मुझे दिख रहा था इंक्रीज़ हो रहा है, मैंने परसेंटेज में इंक्रीज़ निकाल दिया। तो बात आई होप यहाँ तक तो थोड़ी क्लियर हुई होगी, लेकिन ऐसे हमें फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं करना, हमें कैसे करना वो आपको सिखाता हूँ। लेकिन डिक्रीज़ इंक्रीज़ आज के बाद नहीं भूलना चाहिए, कितना किससे मल्टीप्लाई 100। मैं बोलता हूँ कि ए बी सी, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। मैं बोलता हूँ बताइए सी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, परसेंट पूछा मैंने, तो आप बोलते सर 2 ज़्यादा है, कितना 2 ज़्यादा है किससे 4 से, क्योंकि मैंने किससे पूछा, मैंने पूछा किससे ज़्यादा है, तो आपने बोला 4 से तो ज़्यादा है ना, यही तो पूछा है कि सी ए से कितना ज़्यादा है, तो किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है ना, तो ए नीचे आएगा और ये कट के 1/2, 1/2 कितना होता है 50%। मैं बोलूँगा सी ए से 50% ज़्यादा है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, कितना और किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, कोई भी चीज़ का कंपैरिजन किस, जैसे मैं बोलता हूँ मेरी प्रॉपर्टी रमेश से इतना ज़्यादा है, तो मैं बोलता हूँ मेरी प्रॉपर्टी रमेश से ज़्यादा। मैं बोलता हूँ मान लो मेरी और रमेश की, मैं बोलता हूँ मेरी प्रॉपर्टी रमेश से 1 रुपया ज़्यादा है। मैं परसेंटेज पूछूं तो आप बोलोगे 1 ज़्यादा है, किससे बोला मैंने रमेश से कंपैरिजन करवाया, तो नीचे रमेश आ जाएगा 25% ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप डिक्रीज इंक्रीज के कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट कैसे करना है हमें डिक्रीज इंक्रीज का क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन आप देखोगे फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन आप सेकंड में निकल जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन निकलने में। चलिए देखिए, एक वैल्यू होगी इंक्रीज की, एक वैल्यू होगी डिक्रीज की, एक वैल्यू होगी इंक्रीज की, एक वैल्यू होगी डिक्रीज की। एक दूसरे से ज़्यादा होगा, दूसरा पहले से कम होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं बोलता हूँ कि राम की इनकम शाम से 20% ज़्यादा है, बताइए शाम की इनकम राम से कितना परसेंट कम होगी। तो बच्चों को बस आंसर एक ही आता है कि सर अगर राम 20% ज़्यादा तो शाम 20 कम होगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। मैं बोलता हूँ कि आपके पास 2 रुपये हैं, इसको 10 के ऊपर निकालो तो कितना परसेंट बनेगा, ये बनेगा 20%। मैं बोलता हूँ यही 2 को आप 5 के ऊपर निकालो तो 40% बन जाएगा। पैसे तो अभी भी 2 ही हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि किसके ऊपर निकाला जाएगा। इसकी परसेंटेज की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए। जैसे मैं बोलता हूँ मान लीजिए एक है ए, एक है बी, इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू है कुछ सी। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ, मान लीजिए ए है आपका 5, बी है आपका 6, तो टोटल कितना आएगा, ये बस कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कितना आएगा, मान लीजिए 30। अब मैं बोलता हूँ कि आप ए को क्या करिए, ए को आप आधा कर दीजिए। तो आधा कैसे करोगे, 5/2 से। बताइए बी को क्या करें कि ये तो सेम रहना चाहिए, इसको चेंज नहीं करना है। तो डेफिनेटली अगर एक चीज़ आधी हुई है तो दूसरे को डबल करना पड़ेगा। मतलब अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ाओगे, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। बस कोशिश करना समझने की, क्वेश्चन देखते ही आप कर लोगे, जैसे क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैसे बिना पेन लगाए आंसर आते हैं, आज वो सीखने वाले हो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में। मैंने बोला कि कोई भी 2 नंबरों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर एक नंबर को बढ़ाओगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई सेम रहेगा। अगर एक को कम करा तो दूसरा बढ़ा दो, दूसरा कम करा तो पहला बढ़ा दो। जैसे मुझे पता चला ये मैंने क्या करा, आधा करा है, तो दूसरे 6 को क्या करना पड़ेगा, इसको डबल बना दो, तभी ये जाके वापस 30 बनेगा। मतलब एक नंबर मैंने आधा किया तो दूसरे को डबल करना पड़ा। तो उल्टा इफेक्ट, मतलब एक बढ़ने से दूसरा कम हो, उन सब केस में हम डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ,
सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका इंक्रीज की वैल्यू है एक्स वाई वाई। अगर आपको डिक्रीज निकालना है, अगर आपको डिक्रीज निकालना है, दैट विल बी एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ऐसे समझ नहीं आया होगा, देखिए बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास इंक्रीज वैल्यू था 1/6, इंक्रीज वैल्यू था 1/6। मैंने बोला बताइए कितना परसेंट का डिक्रीज होगा कि टोटल सेम रहे। तो आपने देखा कि ऊपर x है नीचे y है, तो इससे डिक्रीज कैसे होगा? ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे दोनों का प्लस लिखना होता है। x प्लस वाई कितना है? 6 + 1 7। तो 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। स्टार्टिंग में आपको समझ थोड़ा धीरे आएगा, बट एक चीज़ तो रियलिटी है, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन एक बार सीख जाते हो वही चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहली बार चीज़ सीख रहे हो तो डिफ़िकल्टी होगी, धीरे धीरे आप देखेंगे क्वेश्चन में कितनी फास्ट आप लगा पाओगे। मैं अभी आपको सिखा के जाऊँगा बिना पेन लगाए कैसे क्वेश्चन करने हैं, बस मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास इंक्रीज़ है तो डिक्रीज़ निकालना है, तो क्या करना है? ऊपर वाला हमेशा सेम रहता है, ठीक है, ऊपर वाला हमेशा आपको सेम रखना है। ऊपर वाला सेम, x का x और y के बदले नीचे x प्लस वाई। जैसे मैं बोलता हूँ, थोड़ी सी एग्जांपल ले रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए ये आया 1/2, तो आपको निकालना है डिक्रीज। तो डिक्रीज वैल्यू कितनी आएगी? डिक्रीज वैल्यू आएगी सर ऊपर सेम है नीचे दोनों का ऐड, 2 और 1 कितना होता है? 3, तो 1/3 आएगा। मैं बोलता हूँ 1/4 आपकी इंक्रीज है, तो डिक्रीज कितनी आएगी सर? 1/5। समझ आ रही बात की? ऊपर वाला सेम सेम उतारना होता है और नीचे दोनों का प्लस रखना होता है। जब भी इंक्रीज से डिक्रीज के साइड जाओगे तो दोनों का प्लस नीचे और ऊपर वाला सेम, तो आपका डिक्रीज वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही ऐसे कि अगर एक इंक्रीज है तो दूसरा कितना कम डिक्रीज होगा। इंक्रीज को बोल सकते हैं मोर और डिक्रीज को बोल सकते हैं लेस। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए एक बंदे की इनकम दूसरे से इतनी ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, तो बताइए बी की इनकम ए से कितनी कम होगी? क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा। इफ़ ए इनकम इज़ 20% मोर देन बी, मतलब जो ए की इनकम है वो बी से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब बी की जितनी इनकम है उतनी तो ए की भी है, लेकिन ए के पास उसका 20% निकालो वो ज़्यादा है। तो अब मुझे बताइए बी की इनकम ए से कितनी कम होगी? कितनी कम होगी? इसका मतलब अब बच्चे इसमें आंसर क्या देते हैं? सर अगर ए 20% ज़्यादा तो ए बी 20% कम होगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम सेम कभी आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता? देखो इस मेथड से पहले निकालते हैं फिर बेसिक भी सिखाऊंगा। मुझे क्या दिया था? मुझे इंक्रीज वाली दी थी, ए वाली की इंक्रीज है बी डिक्रीज है। तो इंक्रीज वाली कितनी दी है? 20%। तो फ्रैक्शन मैंने बताई थी, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यही होती है 20% की। 20/100 करोगे, परसेंटेज ब्रेक करोगे तो 1/5 आएगा। आपको क्या निकालना था? कम बारी निकालनी थी। तो बी की इनकम कितनी कम होगी? बस हो गया क्वेश्चन, 1 दोनों का सम 6। अभी सिखाया मैंने आपको। इस साइड आओगे तो ऊपर वाला सेम टोटल नीचे रख देना, बस ऐसे याद कर लो। तो 1/6 कितना होता है? 62/3%। तो आंसर आ गया कि सर बी की इनकम ए से 16 2/3% कम होगी। ये क्वेश्चन बिना पेन लगाए आंसर आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि ए की इनकम ज़्यादा है, मुझे पता चल गया इंक्रीज़ कितना है? 1/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है। और मैंने देखा डिक्रीज़ निकालना, तो 1/6 कितना होता है? 16 2/3। तो पहली बात तो ये है कि आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से पहले 3 क्लासेस में पढ़ाया था। मतलब मुझे यहाँ से एक छोटी सी बात समझ आई कि सर अगर मुझे इंक्रीज़ दिया हो तो मैं डिक्रीज़ निकाल सकता हूँ। मतलब मैं इंक्रीज़ से डिक्रीज़ आना हो तो क्या करना होता है? प्लस करके नीचे रखना होता है। प्लस करके एक चीज़ में से याद रखना, जो इंक्रीज़ वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी डिक्रीज से। अगर इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है तो हमेशा छोटा ही आंसर आएगा, क्योंकि डिक्रीज हमेशा कम होगा। क्यों? देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। इसी को मैंने जैसे डिक्रीज की तरफ बढ़ा, तो जैसे ही डिक्रीज की तरफ बढ़ोगे आपको पता है ऊपर वाला सेम नीचे दोनों का ऐड आता है, बस इतनी बात आता है। तो ये वैल्यू हमेशा कम आएगी। कैसे? पहले एक को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, अब एक को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। ये 33.33 है और ये 50 था। आपने देखा इंक्रीज 50% था, डिक्रीज 33.33% है। तो आपको याद क्या रखना है? अभी तक जो मैंने पढ़ाया कुल मिला के इतनी सी बात याद रखनी है
कुल मिला के ये बात याद रखनी है सर, अगर मुझे इंक्रीज या मोर मिल जाए तो मैं डिक्रीज निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मान लो इंक्रीज 2/7 है, तो बताइए डिक्रीज कितना होगा? इंक्रीज 2/7 है, तो व्हाट इज़ द डिक्रीज वैल्यू? या अगर ये एक ज़्यादा है तो लेस कितना होगा? तो मैंने बोला ऊपर सेम रखो, नीचे क्या करना होता है? डिक्रीज के साथ बढ़ते बढ़ते ऐड करो। बस ये बात याद रखनी है। 2/9 कितना होता है? 22, 2/11 सॉरी 22.22 ऐसे बोल दो। यहाँ आपको पता है 1/9 कितना होता है? 11 1/9। तो इसको मैंने 2 से किया हुआ, इसको भी 2 से कर दो, कितना होगा? 22 2/9%। ठीक है, यहाँ 22.22%। तो मुझे फ्रैक्शन की तो पता ही है परसेंटेज कैसे निकलती है, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना भी आता था, मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज भी आता था। मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करा। मतलब इंक्रीज से डिक्रीज की साइड कैसे जाते हैं, ध्यान से सुनना। इंक्रीज से डिक्रीज की साइड कैसे जाते हैं? कुछ नहीं करना, ऊपर वाला सेम रख के नीचे दोनों को ऐड रख देना, बस बात खत्म होगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, यहाँ पे आपको डिक्रीज दे दिया जाए और इंक्रीज पूछा जाए। कोई बात नहीं, अगर मैं इस साइड चलाऊँ तो इस साइड भी आ सकता हूँ। वो कैसे आएगा? देखो, आपको पता है इंक्रीज चाहे डिक्रीज, तो ऊपर वाला तो सेम रहता है। और ये बात तो मुझे पता थी कि जो नीचे नंबर में ऐड हुआ तो वो एक्स ही हुआ है, जो सॉरी बाई के अंदर एक्स ही तो ऐड होता है। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो ऐड होती है। आप ऐसे कर लो कि अगर इंक्रीज से डिक्रीज की साइड जाओगे तो दोनों का प्लस नीचे रखना है, बट डिक्रीज से इंक्रीज की साइड जाओगे तो इसमें से ऊपर वाला निकाल दो तो 5 नीचे रख दो। बात तो वही है। मैं अगर इंक्रीज से डिक्रीज की साइड चलूँ तो ऊपर वाला सेम, तो नीचे दोनों का प्लस, देखो 6 आ गया। और अगर डिक्रीज दी जाए, इंक्रीज पूछी जाए, डिक्रीज देने के बाद इंक्रीज पूछी जाए, तो ऊपर वाला सेम रख के फिर इसमें से माइनस करके नीचे लिखना, इधर प्लस करके इधर लिखना है और यहाँ माइनस करके लिखना है, बस बात खत्म। मैं बोलता हूँ कि आपकी डिक्रीज वैल्यू है 3/4। बताइए इंक्रीज कितनी होगी? मैंने बोला सर इंक्रीज की साइड बढ़ना है तो ऊपर वाला सेम रखो, नीचे डिफरेंस रखो। 4 में से ऊपर वाला निकाल दो, 3 निकालो, बचा 1। तो 3/1 कितना परसेंट होता है? 300%, क्योंकि 3/1 को मल्टीप्लाई 100 से करोगे 300% बनेगा। कंक्लूजन पार्ट में निकालने लगा हूँ, फिर हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चनों की तरफ। फिर देखेंगे आप क्वेश्चन कितनी आसानी से हम कर पाएंगे। चलिए, 1/7 से इंक्रीज था, डिक्रीज की साइड जाना है, तो डिक्रीज की साइड जाते जाते क्या करना होता है? ऐड करना होता है दोनों को, बस। अगर मैं यही बोल दूं कि 1/9 है, आपको इंक्रीज की साइड जाना है, तो क्या करना होता है सर? माइनस करके लिखना होता है, बात खत्म। और फ्रैक्शन की परसेंटेज आपको पता है। अब मारा क्वेश्चन की साइड। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्स इनकम इज़ 20% मोर देन वाई। जो एक्स की इनकम है वो वाई से कितनी ज़्यादा है? 20%। व्हाट परसेंट वाई इनकम इज़ लेस देन एक्स। आपको बताना है कि वाई की इनकम एक्स से कितनी कम होगी। यहाँ पे नाम भी आ सकता है कि राम की इनकम इतनी % ज़्यादा है शाम से, शाम की कितनी कम होगी। क्वेश्चन समझ आ गया कि भाई राम की इनकम या एक्स की इनकम वाई से 20% ज़्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। बताना है कि बाई एक्स से कितना कम होगा, तो ये ऑप्शन है। देखो मैं इसको डायरेक्ट दिमाग में भी कर सकता हूँ, फिलहाल मैं करने आपको बेसिक से सिखाता हूँ, बेसिक से करना की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो मेथड नंबर फर्स्ट से कर रहे हैं। पहले मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैं आपका एक्सेप्शन केस बताऊंगा जो इसके बिना होगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज की बात ही नहीं होगी। तो मेथड नंबर फर्स्ट बोलता है सर एक तो या तो इंक्रीज वाली दी होगी हमें, तो या हमें डिक्रीज वाली दी होगी, इंक्रीज दी होगी या डिक्रीज दी होगी। यहाँ तक क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। तो आप देखिए दिया क्या है, मुझे क्या दिया है? मोर दिया है। तो मोर का मतलब क्या है? इंक्रीज दी है, तो इंक्रीज को इंक्रीज वाली साइड लिखेंगे ना। तो बताइए 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो ये होती है 1/5। तो इसका मतलब इंक्रीज था 1/5, मुझे मोर दिया था मतलब इंक्रीज दिया था, इंक्रीज कितना? 1/5। मुझे निकालना था डिक्रीज, यही निकालना था ना, बाई कितना कम है, तो हमेशा यही पूछेगा। तो कम कितना होगा? तो आपने सीखा सर दोनों का प्लस ही तो नीचे रखते हैं 1/6। तो आंसर कितना आ गया? 16 2/3%। और इसी को लिखा जा सकता है 16.66%। तो है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकेंड।
क्या इसको बिना पेन लगाए कर सकते थे? मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे मोर दिया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज दो ही चीज़ें हैं। मुझे मोर दिया हुआ है, मोर कितना है 20%, मतलब 1/5 है। दिमाग में सोचो 1/5 है। अब 1/5 से मुझे डिक्रीज़ की साइड जाना है, तो डिक्रीज़ की साइड कैसे जाया जाता है? डिक्रीज़ की साइड जाते टाइम आपको ऊपर वाला सेम रखना होता है। 1/5 का एक सेम आएगा और नीचे दोनों का प्लस आएगा, तो 6, 1/6 कितना होता है? 16.66%। बात क्लियर हुई? मैंने लिख के भी बता दिया। अब मैं इसी के साथ मेथड नंबर 2 के बारे में बताता हूँ आपको। देखो, चलिए मेथड नंबर 2 के बारे में बताता हूँ। लिखिए मेथड नंबर 2। ये क्यों आना चाहिए आपको ये भी बताता हूँ। 20% क्या है? ज़्यादा है। लिखने का तरीका ये होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ये लिखना आना चाहिए। और अगर ये ओरिजिनल है हमेशा किससे? x 22 से ज़्यादा था, इसका मतलब ये 22 होगा। और ज़्यादा कितना है? 20%। तो यही तो होता है ऊपर वाला 20। मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना कि किसी नंबर का इतना % निकाल के उसमें ऐड करो, ये रिजल्ट आता है। तो मैंने बताया था कैसे निकालना है। ये ऐड हो रहा है 20% ज़्यादा, तो नया कितना बना? दोनों का प्लस 6, तो 6 क्या बना? x। हमेशा चीज़ याद रखना, जिससे कंपैरिजन करवाया जाए वो हमेशा नीचे आता है। बाई आपका 5 है तो x 6 है। कैसे लिखना देखो, मुझे अगर x बाई लिखना हो फ्रैक्शन में परसेंटेज से, मैं आपको 100 वाले तरीके से भी करवाता हूँ, लेकिन जब आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में दे देगा 16.66%, तब आपका 100 वाला मेथड फेल हो जाएगा। इसलिए इस मेथड को सीखना पड़ेगा। तो 20% ज़्यादा है, इसका मतलब 20% ज़्यादा है तो 1/5 होगा। 20 से 1/5 होता है ना, 1/5 है, दूसरा 6 होगा, क्योंकि ज़्यादा तो ऐड होगा। तो ज़्यादा कौन है? साफ साफ दिख रहा है कि x ज़्यादा है 22 से, तो x को 6 रख दो, y को 5 रख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया x और y। बस पहले 2 क्वेश्चन पे दिमाग लगाना, आगे वाले अपने आप हो जाएंगे। इस मेथड से तो हो ही जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए x कितना आया आपका? 6, y कितना आया? 5। ये कैसे आया मैं एक बार दोबारा से समझाना चाहूँगा। देखो कैसे आई, मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ। डिक्रीज इंक्रीज कैसे निकलता है? उसने बोला x और y। x क्या है? ज़्यादा है, इसका मतलब x बड़ा होगा y छोटा होगा, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन लिखी मैंने 1/5। तो एक अगर 5 है तो दूसरा ज़्यादा है, तो एक ही ज़्यादा, ऊपर वाला ज़्यादा हुआ, यही होता है 20%। तो 6 होगा ज़्यादा वाला। तो ज़्यादा कौन है? x। कम कौन है? y। हो गया? यहाँ तक बात समझ आई? चलिए, मुझे x और y मिल गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोला उसने? बोला कि व्हाट % ऑफ y इनकम इज लेस देन x। देन के बाद कुछ भी आए, किससे पूछ रहा है? बोल रहा है कि बाई x से कितना कम है। बाई x से कितना कम है, किसके साथ? मैंने बोला था ना कितना, किससे? किससे? x, बाई से, सॉरी x से, x से। तो x नीचे रखेंगे। और कितना कम है बाई? a कम है। देखो a कम है किससे? x से। यहाँ पे देख लेना, लास्ट वाला नीचे रखता है x से। और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको पता ही है कि 92/6 कितना होता है। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो ज़्यादा अच्छी बात है। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, ये बात लिखना आई कि x 6 और 5 कैसे होगा। मैंने 2-3 बार समझा दिया, 1-2 क्वेश्चन आगे करेंगे, अपने आप समझ आएगी। यहाँ तक होने के बाद मेथड नंबर 3 भी होता है, लेकिन उससे हमें क्वेश्चन करने नहीं है वैसे, क्योंकि मेथड नंबर 3 हमारा फेल हो जाता है मैक्सिमम केस में। मेथड नंबर 3 क्या बोलता है कि आप x और y सीधा सीधा लिख लो। x क्या है? 20% ज़्यादा किससे? y से। तो y को मानो 100, और 20% ज़्यादा तो 120 होगा। भाई 100 तो x भी होगा, और इसका 20% निकालो, 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20 ज़्यादा तो 120 हो गया। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ से वही जैसे आपने यहाँ रखा, पूछा क्या था कि y की इनकम कितनी कम है x से। तो कितनी कम है? y कितना कम है? 20 कम है। किससे? x से। तो x नीचे रखोगे 120 और मल्टीप्लाई 100 करोगे, ये आ गया 1/6 मल्टीप्लाई 100। तो आंसर कितना आ गया? 16.66। तो आई होप कि आपको मेथड नंबर 3 भी समझ आया होगा। आपको मेथड नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करना सिखाया आपको।
एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया, क्वेश्चन अपने आप सारे हो जाएंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ये मेथड एक ऐसा है जिसमें पेन लगाना ही नहीं है। बस एक ही बात याद रखनी है कि इंक्रीज से डिक्रीज की साइड जाओगे तो ऊपर वाला सेम नीचे प्लस रखते हैं, और डिक्रीज से इंक्रीज की साइड आओगे तो ऊपर वाला सेम नीचे माइनस करके नीचे रखते हैं। बस इतनी बात याद रखो, क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा मेथड मैंने फ्रैक्शन बना के बताया। तीसरा मेथड 100 मान के। 100 वाला कहाँ फेल हो जाएगा, जैसे ही बोल देगा कि मान लीजिए x y से 14/2 ज़्यादा है, तो 14/2 को 100 में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा, इसलिए ये वाला मेथड नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये वाला पहला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी आपको आना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एक्सेप्शन बताऊंगा, इसमें आपको दूसरा ही लगेगा, ये तो इंक्रीज डिक्रीज देगा ही नहीं क्वेश्चन में। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे सिखा दूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ फ़िलहाल, और होपफुली आपको समझ भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं फास्ट करूँगा, मेथड नंबर फर्स्ट से करूँगा। मेथड नंबर फर्स्ट को पेन लगाने की जरूरत होती नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज़ लेस देन दैट ऑफ राम इज़। रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन को फिल कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा नहीं कुछ भी, ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन को फिल कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हो रहा है कि अगर राम की इनकम 10% ज़्यादा है श्याम से, ज़्यादा दिया है राम की, चलिए लिख देते हैं, आपको मतलब इंक्रीज़ दिया हुआ है, राम इंक्रीज़ है, और डिक्रीज़ आपको पूछा जाएगा, क्योंकि अगर एक की ज़्यादा तो दूसरे की डेफिनेटली कम होगी। क्या बोला कि बताइए राम की इनकम श्याम से कितनी, शाम की इनकम राम से कितनी कम है। राम 10% ज़्यादा है, मतलब राम की इनकम शाम से 10% ज़्यादा है, शाम राम से कितना परसेंट कम होगा। तो डिक्रीज इंक्रीज का क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, इंक्रीज दिया हुआ है। 10% क्या होता है 1/10, और इसका मतलब इंक्रीज से डिक्रीज की साइड बढ़ना है, कुछ नहीं करना, दोनों का प्लस ही तो नीचे आता है, 10 और 1 11, तो 1/11 कितना होता है 9.09, 9.09, या इसी को आप बोल सकते हो 11 से करना ना, तो 9 1/11%। तो ये मैंने आपको सिखाया है, इसको मैं अभी नहीं सिखा सकता, ठीक है, ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। मेथड नंबर 2 देखें। चलिए मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। मैं पहले 2 क्वेश्चन में मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, उसके बाद मैं एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 2 देखते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, एक साइड राम लिखता हूँ और एक साइड मैं श्याम लिख देता हूँ। एक साइड मैंने लिख दिया राम और एक साइड लिख दिया मैंने श्याम। अब देखिए राम क्या है 10% ज़्यादा है। अब ये दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। देखो 10% कितना होता है, 10% होता है सर 1/10। अगर एक 10 है तो दूसरा ज़्यादा है तो ऐड करो 11, और कम होता तो कम कर लेता, 10 में 1 निकालता 9 आता। अच्छा ज़्यादा कौन है, राम ज़्यादा है, तो राम हो जाएगा 11 और शाम हो जाएगा 10। बस यहाँ तक लिखने के बाद क्वेश्चन ख़त्म। जो पूछा करेंगे हम, उसने बोला शाम कितना कम है राम से, तो लास्ट में क्या है किससे, राम से, तो राम रखो नीचे। कितना कम है शाम, 1 कम है, 10 में 1 कम है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको पता ही कितना आता है, 9.09, या आप बोल सकते हो 91/11%। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों की दोनों क्वेश्चन बता दिए कि कैसे करने हैं, ठीक है, कैसे करने हैं। 100 वाला मेथड भी कर सकते हो। 100 आपका शाम हो जाएगा 100 और राम 10% ज़्यादा 110, और कितना ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहले 2 क्वेश्चन अगर समझ आई तो आगे वाले क्वेश्चन देखिए कितने आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी अभी कि कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ राजधानी इज लोअर देन शताब्दी देन। अच्छा ये लिखा नहीं कितना परसेंट है, 1 मिनट वेट करना, आप कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखिए। अब आपको एक तो डिक्रीज इंक्रीज, या तो सॉरी आपको इंक्रीज, आपको या तो मोर बोल सकता है या इंक्रीज बोल सकता है, एक चीज़ देगा। इस साइड आपको क्या करना है, डिक्रीज या लेस। दोनों में देखो दिया क्या है, बोल रहा है कि राजधानी की स्पीड 14.28% कम है, स्लोअर है। इसका मतलब
लेस दिया है, किससे, शताब्दी से। तो कम वाली वैल्यू दी है, कम वाली लिखो। 14.28 कितना होता है, तो 1/7 होता है भाई। 14 2/7 कितना होता है, आप देखिए 14 2/7, या जिसको बोलते हो 14.28 28, डेट विल बी 1/7, इसी की फ्रैक्शन थी। इसका मतलब कम वाली वैल्यू है 1/7। आपको क्या निकालना है, ज़्यादा वाली। आपको देखो पूछा क्या, शताब्दी कितने % ज़्यादा होगी राजधानी से, तो ज़्यादा कैसे निकलता है, तो इस साइड 1 और नीचे हमेशा माइनस करना होता है। 7 में 1 निकाल दो तो 6 आएगा, तो 1/6 कितना होता है, 16.66% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, A B C D E, चलिए कोई नहीं, 5 ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसको मैं बिना पेन लगाए कर सकता था कि नहीं कर सकता था? क्या इसको मैं बिना पेन लगाए कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। देखो कैसे, मैंने दिमाग में सोचा कि कम वाली कितनी है, 14.28, मतलब 1/7। दिमाग में इस साइड और दोनों साइड दिखनी चाहिए। 1/7 कम है, मतलब इस साइड मुझे दिख रहा था कि 1/7 मुझे दिख रहा था। मुझे इस साइड चलना है, दिमाग में देखो कि इंक्रीज वाली साइड चलना हो तो नीचे माइनस आता है, तो 1/6 होता है कितना, 16.66। तो देखते ही आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन के। बस थोड़ा सा दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा इस लेवल तक सोचने के लिए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस याद करनी है। छोटी सी बात तो बताई है कि इंक्रीज से डिक्रीज के साथ जाना है तो नीचे प्लस रखो, डिक्रीज से इंक्रीज के साथ जाना है तो माइनस करके नीचे रखो, बात खत्म। और फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे निकालूंगा, 14.28% क्या है, एक राजधानी है, दूसरी शताब्दी है। राजधानी क्या है, कम है, तो 14.28 का मतलब होता है 1/7, और 1/7 मतलब 1 7 है, तो ये कम वाली कितनी होगी, 6 होगी। क्यों, क्योंकि कम है, तो 1 अगर 7 है तो कम ऊपर वाला माइनस करो, कम वाली 6 आएगी। तो कम कौन है, राजधानी, तो राजधानी 6 और ये 7, बात खत्म। शताब्दी कितनी ज़्यादा है, आप बोलोगे 1 ज़्यादा है, किससे, किससे, देखो राजधानी से, तो राजधानी 6, तो कितना आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लास्ट में करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लास्ट में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लास्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ x इज़ 10% मोर देन y। ज़्यादा दिया है 10% का मतलब 1/10, और आपको निकालना क्या है, y कितना कम होगा, तो कम कितना होगा 1/11, डेट विल बी 9 पॉइंट, कहाँ गया ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 9 1/11%। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये तो अभी मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेथड नंबर 2 फिलहाल नहीं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ राम इज़ 12.5% मोर देन श्याम। इसका मतलब ज़्यादा वाली वैल्यू दी है, आपको क्या निकालना है, शाम की कितनी कम है। तो राम की है 12.5% ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला इस साइड आता है और कम वाला इस साइड आता है। ज़्यादा वाला कितना 12.5 मतलब 1/8 दिया है, और कम वाला 1/9 हो जाएगा। मुझे पता है कि क्या होता है, ऊपर वाला सेम नीचे ऐड आता है नीचे, बस इतनी बात याद होगी तो आंसर आ जाएगा। 11.11% इसका आंसर है। यहाँ बोल सकते हो 11 1/9, क्योंकि मैं आपको फ्रैक्शन सिखा चुका हूँ, परसेंटेज क्या होती है। 1/9 का क्या होता है, 11 1/9 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, A salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. How much percentage does he lose? तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एक चीज़ को सेम परसेंटेज से बढ़ाया जाए फिर उसी चीज़ को कम किया जाए तो आंसर हमेशा कम ही आएगा। कैसे, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए पहले आपकी 100 इनकम है, तो पहली बार क्या किया गया, पहली बार 50% कम करा, तो इसका 50% कम करना है, तो इसका 50% कितना होता है, 100 का 50% 50 ही होता है। तो 50% कम करो तो बचेगा कितना, 50 बचेगा। अब उसी को नेक्स्ट इंक्रीज़ कर दिया 50%, जो आया इसी को 50% इंक्रीज़ करो, इसका 50% इंक्रीज़ करो। 50 का 50% कितना होता है, 50 का 50% कितना होता है, तो आप बोलोगे 25 होता है। इसका मतलब 25 आपको बढ़ाना है, तो कितना आ जाएगा 75। ओवरऑल मुझे बताइए
क्या हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ? ओवरऑल कम हुआ ज़्यादा हुआ? आपने देखा कि 100 रुपीज़ है, उसने बोला पहले कम करो 50%, मैंने कर दिया, सेम चीज़। फिर उसने बोला जो आया उसी को इंक्रीज़ कर दो 50%, मैंने कर दिया। तो ओवरऑल आप देखो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? आपने देखा कि 100 की चीज़ है, अब तो 75 बचे हैं, इसका मतलब कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो कैसे पता चलता है? कितना, किससे मल्टीप्लाई 100। तो कितना कम हुआ है? आपने बोला 25 कम हुआ है, मैंने बोला किससे? तो 100 से कम होके गया ना। तो 1/4 कितना होता है? 25% की कमी हुई है। वैसे भी आपको दिख रहा है कि 25 की कमी 100 के ऊपर 25% ही बनाएगी, तो 25% की कमी हुई। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर लेता, कैसे? मैं बोलता कि एक काम करिए, पहले आप क्या करिए, इंक्रीज़ करिए। पहले आप क्या करिए, इंक्रीज़ करिए। तो 50% इंक्रीज़ किया तो 150 हो गया। अब आया जो, उसको डिक्रीज़ करो 50%, इसका 50% कितना? 75 होगा। 75 कम करो तो 75 बचेगा। अभी भी कितना हुआ? 25% का लॉस हुआ। आप चाहे एक बार बढ़ाओ, फिर जो आया उसी को उतना ही % से कम करो। एक बार ज़्यादा, एक बार कम करो, तो आंसर हमेशा क्या आता है? कम आता है। मैंने आपको करके भी बता दिया। चाहे आप पहले इंक्रीज़ करो बाद में डिक्रीज़ करो, चाहे पहले डिक्रीज़ करो बाद में इंक्रीज़ करो, एक ही बात है। बट हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को? हमें इसको शॉर्टकट में करना है। उसका करने का तरीका ये है, 50 बड़ा 50 कम नीचे 100। तो आंसर कितना आ गया? 25/100। इसका मतलब कितना आ गया आपका? 2 0 कट गए, तो 25% इसका आंसर आ गया। क्या हो रहा था देखो, 50 × 50, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करो और नीचे 100 रख दो, आंसर आ जाएगा 25% का। क्या हुआ? हमेशा डिक्रीज़ होगा, हमेशा डिक्रीज़। ये याद रखना, ऑलवेज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन का ऐसे बोलता, पहले नंबर को 20% बढ़ाया, फिर 20% कम करा, बताइए ओवरऑल क्या हुआ? आप बोलोगे 20/20 × 100, दैट विल बी 4% का क्या हुआ? लॉस हुआ। यहाँ आप बोल सकते हो डिक्रीज़ हुआ। जब भी सेम % से कम करेगा, सेम % से बढ़ाएगा, तो आंसर हमेशा लॉस में ही जाएगा, कम में ही जाएगा। मैंने दोनों साइड से प्रूव करके बता दिया। 100 को पहले बढ़ाया फिर कम करा तो भी 25 का लॉस, पहले कम करा फिर बढ़ाया फिर भी 25 का लॉस, दोनों केस में लॉस ही हुआ। तो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा कि दोनों को सेम को मल्टीप्लाई कर दो। शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैंने डिटेल भी बता दिया पहले। दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 100 रख दो, आंसर आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि पहली चीज़ 10% प्रॉफिट पे गई, दूसरी 10% लॉस हुआ। ओवरऑल क्या हुआ? आपने बोला कि 10 × 10 करो, नीचे 100 रखो, तो ओवरऑल तो लॉस ही होता है और 1% का लॉस हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, कुछ नहीं करना, दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे 100 रख देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। मैं जो देखा 50/100, 2 0 कट के 25% इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डिक्रीज इंक्रीज आज सीख लिया, अगली क्लास बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राहुल की इनकम 70% क्या है? ऑफ वरुण। ये आप बोल सकते हो क्या है ये केस? ये एक्सेप्शन है ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज वाले क्वेश्चन की, इसलिए मैंने आपको वो वाला मेथड भी सिखाया, मेथड नंबर 2। यहाँ पे बोला कि इनकम ऑफ राहुल इज 70% ऑफ वरुण। जो राहुल की इनकम है वो वरुण की कितनी है? 70% है। मतलब वरुण की इनकम जो भी होगी उसका जो 70% निकालोगे वो जो आएगा वो होगी राहुल की इनकम। यहाँ पे कुछ दिख रहा है ज़्यादा कम दिया हुआ है? भाई आपको इंक्रीज और डिक्रीज में कुछ दिया दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, मतलब नॉट गिवन। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो मेथड नंबर फर्स्ट क्या हुआ हमारा? फेल हुआ। क्यों? बिकॉज डिक्रीज इंक्रीज वैल्यू नॉट गिवन या इज नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि सर हमें इंक्रीज या डिक्रीज की एक वैल्यू दी होती तभी मैं दूसरी निकाल सकता था। इट मीन्स कि मैं मेथड नंबर फर्स्ट से नहीं कर सकता। तो अब कैसे करें सर? आ जाइए मेथड नंबर 2 से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने 2 मेथड सीखे हैं। तो मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? राहुल की इनकम, ये है राहुल और दूसरी साइड कौन है? आपका वरुण।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो राहुल की इनकम है वरुण का क्या है 70% है, तो वरुण की इनकम किसका, वरुण का। तो अगर मैं वरुण को 100 मान लूँ तो इसका 70% क्या होगा, 70 ही होगा, तो वो राहुल हो जाएगा। बस ये दोनों वैल्यू मिल गई, अब जो पूछा वो निकाल लो। क्या पूछा आपसे, देखो आपसे पूछा बताइए हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ वरुण इज मोर देन ए राहुल, मतलब राहुल से वरुण कितना ज़्यादा है। आप देखिए वरुण राहुल से कितना ज़्यादा दिख रहा है, आप बोलोगे 30 ज़्यादा दिख रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकलती है कम ज़्यादा, कितना ज़्यादा 30, किससे किससे, देन के बाद जो भी आएगा उसको नीचे रख देना, किससे, राहुल से। तो राहुल कितना है 70, बस यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है, नीचे किसको रखना है। तो आपको पता है ये कितना होता है, 3/7 को 100 से करोगे तो आपको पता है 42.6/7% या 42.84, तो दोनों में कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। तो ये है वैसे फिलहाल तो ऑप्शन नंबर बी। ये मेथड नंबर 2 मैं आपको सिखा चुका हूँ। जो क्वेश्चन कंडीशन दी है उसको ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है यहाँ पे, ना तो डिक्रीज बोला है ना ही इंक्रीज बोला है, तो सो मैं डिक्रीज इंक्रीज वाला मेथड में फेल हो गया, मेरा नहीं निकला। क्यों, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज में एक भी वैल्यू मुझे नहीं दिया था, एक दिया होता तभी तो दूसरा निकाल पाओगे, तो मेथड फेल हो गया। मैंने दूसरा मेथड अप्लाई करा, मेथड नंबर 2, ये एक्सेप्शन है इसका, पहले बता रहा हूँ। डिक्रीज इंक्रीज का एक्सेप्शन क्यों नहीं निकला, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज दिया ही नहीं था मुझे। तो आप देखो दिया क्या है, उसने राहुल और वरुण की बात करी, उसने बोला कि वरुण की जो इनकम है उसका 70% निकालो, वही है राम की इनकम, तो 70 हो जाएगा। अब कौन कितना ज़्यादा कम है वो निकाल सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन पूछता बताइए राहुल की इनकम वरुण से कितनी % कम है, तो आप बोलते सर 30 तो कम है, मुझे परसेंटेज बनाना है। तो किससे पूछा इस बार, अगर मैं पूछा वरुण से तो वरुण नीचे रख देता 100 और मल्टीप्लाई 100 करो तो आंसर आ जाता 30% कम है। अगर वरुण राम से पूछा कितना कम, तो आंसर होगा 30%। अगर राम पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया उसने कि वरुण कितना ज़्यादा है, तो नीचे राहुल को रखना पड़ा। ठीक है, और आई होप ये समझ पाए होंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब ये कॉन्सेप्ट वाला है, इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर अपने आप आ जाएगा। मैंने निकालना सिखा दिया परसेंटेज कैसे निकलती है। बोल रहे कि इफ़ ए इज़ 20% ऑफ बी, अगर मैं ए और बी की बात करूँ, ए क्या है 20% ऑफ बी है, ए क्या है 20% ऑफ बी। इसका मतलब ए और बी की बात करें तो ए क्या है, बी का सिर्फ 20% है, तो ए 20 हो गया। अगर मैं बी को 100 मान लूँ तो उसका 20% ही तो ए है भाई। ए क्या है, ए इज़ 20% ऑफ बी, तो बी को 100 माना। 100 क्यों मानता हूँ, क्योंकि इसका जितना भी परसेंटेज निकालोगे वही नंबर आएगा। मुझे 20% चाहिए था, जो आएगा वही ये होगा, तो 100 का 20% 20 ही होगा। इसका मतलब मैं ए और बी निकाल चुका हूँ। आगे देखिए, एंड बी इज़ इक्वल टू 25% ऑफ सी, जो बी है वो सी का 25% है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आपको ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो मैं ए बी सी लिख लेता हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो। सी कितना है, सी का 25% निकालोगे वो आएगा बी, तो सी को अगर मैं 100 मान लूँ, इसका 25% कौन है, बी, तो इसका 25% कितना होगा 25 होगा। इसका 25% 25 होगा, क्योंकि सी का 25% निकालोगे तो वो क्या आएगा बी के बराबर। तो इसका मतलब सी को अगर 100 मानूँ तो इसका 25% 25 ही आएगा। अब आगे देखिए, बी का 20% कौन है, ए, तो 25 का 20% कौन है, ये है इसका 25%, और इसका 20% निकालना है। तो 25 का 20% कितना होगा, आप बोलोगे सर 25 का 20% निकालना है, 10% आया 2.5, 20% आ गया 5। तो ये मैं आपको पहली क्लासेस में सिखा चुका हूँ। मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। आई होप कि आप ए बी सी की वैल्यू से आगे क्वेश्चन निकाल सकते हो। मतलब ए कितना आया मेरा 5, बी कितना आया मेरा 25, सी कितना आया मेरा 100। क्या यहाँ से मैं कुछ भी पूछूँ आप निकाल सकते हो, डिक्रीज पूछूँ, इंक्रीज पूछूँ, कौन क्या पूछ रहा है, सब कुछ निकालूंगा। अगर मैं यहाँ से देखो, मैं 3-4 बातें बता रहा हूँ, मैं बोलूँ कि बताइए ए बी से कितना % कम है, तो आप बोलोगे कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 4 कम है। कितना, किससे, बी से, मल्टीप्लाई 100, कट के आ गया 4, इट मीन्स कि 16% कम है। मैं बोलूँ बताइए सी का ए कितना %, देखो कम और ज़्यादा में फ़र्क होता है। कम ज़्यादा निकालने का तरीका ये होता है कि कितना नीचे किससे मल्टीप्लाई 100। लेकिन अगर कम ज़्यादा नहीं पूछे, सिंपली आपको पूछे, सिंपली क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से,
बोल रहा है कि बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू ए। बोल रहा है कि सी का क्या परसेंट होगा जो ए के बराबर होगा। क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू ए। तो बताइए ये पहला क्वेश्चन बना कि नहीं बना, मैंने आपको बेसिक में करवाया था। व्हाट परसेंट का मतलब x% रख लो, ऑफ सी कितना है आपका 100 है, इक्वल टू के बराबर क्या रखना है ए आना चाहिए 5। तो यहाँ से x निकालो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था ना कि व्हाट परसेंट पूछ सकता है, कभी आपको नंबर पूछ लेगा, जैसे आपने बोला था व्हाट परसेंट ऑफ नंबर इज इक्वल टू डैट, तो आपको मैंने बताए थे वो टाइप। तो x/100 इंटू 100 इक्वल टू 5, तो कितना आ गया 5%, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब C का 5% ही A है। क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने ये फ्रैक्शन बताना बता दिया, उल्टा यहाँ से स्टार्ट करो हो जाएगा। उसने क्या पूछा था कि बताइए C का क्या परसेंटेज लूँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ C का कितना परसेंटेज निकालूं कि वो A के बराबर आ जाए। इसका मतलब A कितना 5, तो मुझे खुद बताइए कि 100 का कितना परसेंट निकालूं जो 5 के बराबर आ जाए। तो सीधी सी बात है 5 आना चाहिए, किसका 100 का। कितना परसेंट बनता है, तो 5% ही तो बनता है। सीधा देख लो ना, 100 का कितना परसेंट निकालूं कि 5 आता है। मैंने बोला सर 10% निकाल के देखो तो 10 ही आएगा, तो 5% निकालो 5 आएगा, तो आंसर आ गया 5%। तो आपका जैसे मन है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको डिक्रीज और इंक्रीज का कंसेप्ट बताया तो वो डिक्रीज इंक्रीज में ही लगाना। यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज नहीं दिया था तो मैं नहीं लगा पाया। जो क्वेश्चन मैंने करवाया ही नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं, उसमें कैसे लगा दोगे आप। मैंने बोला डिक्रीज इंक्रीज मोर लेस, यहाँ भी दिख जाए वहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा। और एक्सेप्शन क्या है, मैंने एक ये क्वेश्चन लेके बता दिया और एक मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था एक्सेप्शन क्या था। जब आपको डिक्रीज इंक्रीज दिया ही नहीं तो आप कैसे निकालोगे। तो बेसिक से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लगी। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं लास्ट क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बताए हैं, कोई बात नहीं, उसके जो आंसर हैं वो मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा सबसे टॉप के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके आंसर देख लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।